मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का टाइटल है जो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है तो रोज कहता हूँ। अगर आप देखोगे समझोगे तो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। वीडियो का टाइटल है भाग्य पढ़ने की अनुपम विधा है केपी कस्प कुंडली। हाउ टू रीड योर डेस्टिनी फ्रॉम केपी कस्प हॉरोस्कोप। जी आनंद। भाग्य की बात तो हमेशा हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन भाग्य को कैसे पढ़ा जाए इसकी विधा केवल केपी में, और बकिया कोई सूत्रवत और नियमगत विधा नहीं है। उसका नाम है केपी कस्प कुंडली। मतलब केपी ज्योतिष में आप देखते हो दो चार्ट, ये लग्न चार्ट है, एक कस्प चार्ट। लग्न चार्ट में ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, क्या उसकी युति है, दृष्टि है, ये देखा जाता है। और कस्प कुंडली से फल कहा जाता है। कस्प कुंडली से दो प्रकार के फल मिलते हैं। एक तो कस्पल सिग्निफिकेटर अर्थात 12 भाव के उपनक्षत्र स्वामी द्वारा फल कहा जाता है। उसमें उपनक्षत्र स्वामी और उसके नक्षत्रेश द्वारा फल कहा जाता है। और एक होता है केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर अर्थात ग्रह किन भावों का कार्य सिग्निफिकेटर है, इसके द्वारा फल कहा जाता है। लेकिन जो प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर है उसमें ग्रह का देखो, यहाँ प्लैनेट से ग्रह किस नक्षत्र में है, ग्रह किस उपनक्षत्र में है, और वह उपनक्षत्र स्वामी किस नक्षत्र में। अर्थात वहाँ हम ग्रह के राशि और नक्षत्र सबको देखते हैं, नक्षत्र को और उपनक्षत्र को। लेकिन हम जो भाग्य पक्ष होता है, 12 भाव का भाग्य, क्या लेके आए हो अपने भाग्य में, क्या फल मिलेगा। जो हम कहते हैं कि जो कुछ भी है यहाँ पूर्व नियोजित है, प्रीप्लान्ड है। आप प्रारब्ध से लेके, डेस्टिनी से लेके, फेट से लेके, लक से लेके कुछ लेके आए हो, वही आपको मिलेगा। हाँ, ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी तब भी वो फल मिलेगा, लेकिन अगर भाग्य में है तभी मिलेगा। ग्रह में भले है लेकिन भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। जितना कुछ भाग्य में है, भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं। तो भाग्य पढ़ने का काम करती है केपी कस्प कुंडली, और उसमें 12 भाव के जो उपनक्षत्र स्वामी हैं जिनको कस्पल सिग्निफिकेटर्स कहा जाता है। तो और ग्रहों में भी उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका है, लेकिन वो ग्रहों को कौन सा प्रामिस कर रहे हैं, ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से जो भी भाव बता रहा है, अगर उपनक्षत्र स्वामी में वो भाव आए हैं तो वह प्रामिस हो गया कि उन भावों का फल देगा। लेकिन कस्पल सिग्निफिकेटर्स में केवल उपनक्षत्र स्वामी, ग्रह तो वही है हर जगह, जो उपनक्षत्र का स्वामी है वो भी वही ग्रह, जो राशि का स्वामी वो भी वही ग्रह, जो नक्षत्र का स्वामी वो भी वही। प्लैनेट्स में आप देखेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि भाग्य पढ़ने की अनुपम विधा है केपी कस्प कुंडली। अर्थात भाग्य को कैसे पढ़िए, उसके लिए एकमात्र साधन है, माध्यम है, विधा है, मेथड है, केपी कस्प कुंडली। तो कैसे पढ़ें इसको पढ़ने के लिए आपको 12 भावों के उपनक्षत्र स्वामी को देखना पड़ेगा कि वो क्या प्रामिस कर रहे हैं, क्या लेके आए हैं भाग्य में। अगर हम दशा अंतरदशा पर जाएंगे वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आज हमारा सीमा यहीं तक सीमित है कि कैसे पढ़ें हम भाग्य को। इसके लिए हमने एक जातक का बर्थ डिटेल दिया, और हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जातक कि अमुक घटना अमुक समय पर हुई
क्या भाग्य में घटना थी कि नहीं थी। 2-4 घटनाओं को सिद्ध करके आपको समझाएंगे कि आप भी अगर ऐसे अपनी कुंडली में देखें तो आप भाग्य को पढ़ लेंगे और आप थोड़ा आश्वस्त हो जाएंगे कि जब भाग्य में है तो होगा। तब घटनाएं कब होंगी वो पढ़ने का खंडांत। और भाग्य में नहीं है तो मित्रों केवल कर्म करिए, अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि इस समय जो प्रारब्ध बन के आया है वही आप, और भाग्य में थोड़ी सी भी आशा की किरण है तो ग्रह अगर अपने समय में सबल है तो वो फल देंगे। इसीलिए जिन ग्रहों जो भाग्य में आपके जो फल है उसको मिलने के लिए हम कहते हैं इस ग्रह का रत्न पहन लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, ये दवा कर लीजिए। लेकिन कोई चीज़ असाध्य होती है जो भाग्य में है ही नहीं, चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, वो भोगना ही पड़ता है। तो मित्रों आइए, इस जातक यद्यप कि मेरे घर का है, मेरे परिवार का है, नाम नहीं दिया हूँ, लेकिन जातक का ये भाग्य का विलक्षण रहस्य देख करके आप अचंभित हो जाओगे और बहुत से नियमों की जानकारी आपको हो जाएगी कि किस तरह से हम ग्रहों का अध्ययन करें और भाग्य के लिए 12 भाव का अध्ययन करें ताकि हम भी अपने भाग्य को पढ़ सकें। आइए देखते हैं। देखिए, इस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1985। टाइम ऑफ बर्थ है 18 PM मतलब 6 बजे शाम को। प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, जहाँ रहता हूँ, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी, इंडिया में। इस जातक की इस बर्थ डिटेल के आधार पर सिंह लग्न की कुंडली बनी है। इसमें आप स्पष्ट देखिए कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में। आप कह सकते हो कि कालसर्पी होगा, है भी। हाँ, अच्छे फल मिलते हैं, वहाँ बुरे भी मिलते हैं। लेकिन इस कुंडली की विशेषता यही है कि राहु केतु ने ही इसके भाग्य को संवारा है और बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं, कवर कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। यह है राहु केतु का अद्भुत फलादेश। आइए हम कुंडली में देख। यहाँ कस्प कुंडली में विश्व के लग्न है, राशियां नहीं बदली हैं। लग्न कुंडली में है, कस्प कुंडली में भी राशियां नहीं बदली हैं, वही लग्न है, लेकिन ग्रह बदल गए हैं, स्थान बदला है। यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ राहु और चंद्रमा था, लेकिन यहाँ केवल राहु रह गया, चंद्रमा अष्टम में आ गया। अष्टम में मंगल और शुक्र थे, लेकिन चंद्रमा मंगल शुक्र हो गया। बुध यहाँ 7वें में था, यहाँ भी 7वें है। सूर्य यहाँ 7वें था, वो 6वें आ गया। बृहस्पति यहाँ 6वें था, वो 5वें आ गया। शनि यहाँ 4थे था, वो 3रे आ गया। इस तरह से ग्रह बदले हैं। यहाँ हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है समझने के लिए। यहाँ हमने ऊपर दे दिया है केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, अर्थात 12 भाव के कस्पल सबलाड उप नक्षत्र स्वामी कौन है। ये जब जान जाएंगे आप तो केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर से इनको पकड़ लेंगे। तो मित्रों आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र, दूसरे का चंद्रमा, तीसरे का शनि, चौथे का राहु, 5वें का शुक्र, 6वें का बृहस्पति, 7वें का बुध, 8वें का चंद्रमा, 9वें का शनि, 10वें का राहु, 11वें का केतु और 12वें का बृहस्पति आप देख रहे हैं। अब हम इसके जीवन की कुछ घटनाएं यहाँ देते हैं, उसी से टैली करेंगे क्या इसके भाग्य में घटनाएं थी। जैसे जीवन की प्रमुख मेन घटना शादी, विवाह, संतान तो सबको होता है, लेकिन उसको भी हम देखेंगे कि संतान की घटना थी कि नहीं थी। यहाँ हम देखेंगे कि इस जातक ने कार खरीदा। कार जब खरीदी जाएगी तो आपको बताया गया है कि चौथे स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 4, 11, 12 इन भावों का कार्जेश हो, या इसमें से खास भाव नहीं है, लेकिन तब भी वाहन क्रय का योग है, चतुर्थ का उपनक्षत्र। यहाँ आपको दूसरी घटना हमने बताया विवाह। विवाह इसका
20 मार्च से 13 को हो गया। कार इन्होंने खरीदा 3 अक्टूबर 2022 को और पहला संतान हुआ 11 मार्च 2014 को। और शिक्षा का स्तर इनका इतना ऊंचा है, चौथे स्थान से शिक्षा भी देखते हो। शिक्षा का मतलब स्कूल कॉलेज की सभी शिक्षाएं इन्होंने एमए किया, एमएड किया, बीए किया, बीएड किया, यहाँ तक कि जेआरएफ क्वालिफाई किया और पीएचडी भी किया। इस समय इंटर कॉलेज का आयोग से 4 साल से सेलेक्टेड लेक्चरर भी है, अभी तैयारी कर रहा डिग्री कॉलेज और कई परीक्षाओं को देकर सबको उत्तीर्ण किया। ये बीएड तो ये है, टेट है, सीएट है, जेआरएफ है, अब क्या क्या है, बीएड है, एमएड है दोनों। और नौकरी इंटर कॉलेज में कर रहा है, प्राइमरी में भी किया है, दिल्ली में भी इंटर कॉलेज में पढ़ाया। अभी इसकी दौड़ काफ़ी है। और इस एक वीडियो भी हमने दिया था कि अक्टूबर 2025 के बाद इसका पुनः भाग्योदय होगा, जबकि वो शुरू हो जाएगा शीघ्र ही, उस पर आज बात नहीं करूँगा। लेकिन अक्टूबर 25 के बाद इसके जीवन में पुनः एक परिवर्तन आएगा नौकरी के। यहाँ हम कुछ घटनाओं को टैली करेंगे कि जैसे कार खरीदने के लिए पहली घटना हमने दिया, चतुर्थ भाव का उपनक्षत्र स्वामी यहाँ देखिए कौन है, 1 2 3 4। अब देखिए चौथे का उपनक्षत्र स्वामी राहु। अभी हमने कहा राहु केतु ने इसको साथ चमत्कार किया। राहु में कौन कौन से भाव आए हैं यहाँ देखो। यहाँ पहले विवाह को रख दिए, विवाह को देखिए, फिर राहु। सप्तम भाव स्थान विवाह है, सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी यहाँ बुध है, ये 7वां भाव है। बुध में 7 2 11 और बुध राहु के नक्षत्र में है जिसमें 9 4 9 है। तो सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी 7 2 और 11 इन भावों को बताता है। तो विवाह निश्चित होता है अपने समय पर, ग्रह की अंतर दशा आई विवाह हुआ। इसमें देखिए बुध में 7 2 11 है, बुध में 7 2 11 है। और राहु तो बहुआयामी ग्रह है, इस पर अभी और चर्चा करते हैं कि क्या क्या खूबियां हैं राहु में 9 4 9 है, जो विवाह के विरोधी भाव नहीं है, पॉजिटिव भाव। अर्थात बुध के नाते भाग्य में इसके विवाह लिखा था, तो इसका विवाह हुआ, विवाह हो गया। अब चतुर्थ भाव का उपनक्षत्र स्वामी जिस पे हम बात कर रहे थे वो राहु है। राहु पर हम डीपली बात करेंगे, क्योंकि जो विद्वान ज्योतिषी नहीं हैं, जो थोड़े कम अभी सीख रहे हैं, उनको संदेह हो। यहाँ तक कि कई वीडियो में हमने राहु के बारे में बताया है कि राहु बहुआयामी ग्रह है, नोट्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट्स। जिनकी दृष्टि होती है, जिनकी ज्योति होती है, जिसके नक्षत्र में होते हैं, जिसकी राशि में होते हैं, ये सबका फल देते हैं और पूरा फल देते हैं। तो आप जान लीजिए राहु की क्वालिटी अगर अच्छी है तो हर ग्रहों से ताकतवर होता, सबल होता है, चाहे शुभ फल देना हो चाहे अशुभ फल देना। अब यहाँ राहु को देखते हैं। चतुर्थ का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। यहाँ देखिए राहु में 9 4 9 है। राहु देखिए 9वें भाव में बैठा है, 9वें में मेष राशि है, चौथे भाव में वृश्चिक राशि है। तो मेष और वृश्चिक दोनों राशियाँ हैं, तो 9 4 9 का हो गया। ये मेष यहाँ बैठा भी है, इसकी राशि भी है, और चौथा 9 4 9। तो आप जानते हो उच्च शिक्षा का है। चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड 4 9 11 बता रहा है, तो उच्च शिक्षा। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4 11 12 बता रहा है, तो वाहन क्रय, भूमि भवन वाहन क्रय, ये सारी। तो वाहन इसने खरीदा, तो 4 आया, अब 11 12 चाहिए राहु में। राहु में चौथा भाव है चतुर्थ के उपनक्षत्र स्वामी, शिक्षा के लिए तो 9 4 9 है, पर्याप्त है। और शिक्षा के लिए अभी अन्य ग्रहों में जो राहु से संबंधित हैं, उसमें अभी देख लीजिए
राहु किसके नक्षत्र में है? राहु है सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य में यहाँ देखो, सूर्य में 9 4 9 है, तो सूर्य के नक्षत्र का 9 4 9 तो स्वयं राहु बता रहा है। लेकिन राहु मंगल के घर में है, तो मंगल का भी पूरा फल राहु देगा। यहाँ देख लो, मंगल अपने आंख से देखो, 8 4 9 बुध के नक्षत्र में 7 2 11। इसी मंगल को का उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, जिसमें 8 12। तो इस तरह से 12वां भाव भी आया, 11वां भाव भी आया, 8 4 9 आया। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा माने 4 9 11 मंगल के नाते राहु को मिला और स्वयं में है, ये नाते उच्च शिक्षा का योग है। और एक गुण और बताएंगे, मंगल और शुक्र की ज्योति है। यहाँ देखो, मंगल और शुक्र की ज्योति है। मंगल यहाँ देखिए बैठा है 22 अंश 44 डिग्री पर, और शुक्र यहाँ बैठा है, यहाँ लिखिए, शुक्र यहाँ बैठा है 23 डिग्री पर। मतलब मंगल और शुक्र की ज्योति है। तब जब ग्रह जुत होते हैं एक दूसरे, तो एक दूसरे का फल बहुत बोल्डली करते हैं। तो मंगल का तो फल राहु को मिल ही रहा है, और शुक्र की ज्योति से देखिए 8 3 10 7 2 11, और ये मिल रहा है 9 4 9 11, अर्थात 10वां स्थान भी ऊंचा है शुक्र के प्रभाव से। शुक्र की देखिए वृषभ राशि 10वें में है। तो इस तरह से मंगल शुक्र का प्रभाव और राहु में स्वयं 4 9 4 होना, सूर्य के नक्षत्र में होना, सूर्य 6वें भाव में देखिए बैठा, नौकरी होता है, सूर्य भी राहु के नक्षत्र में। इस नाते राहु के जो पर्याप्त फल हैं वो सूर्य को भी मिल गए। और यहाँ राहु तो राहु है, केतु का बल देख लीजिए। केतु को यहाँ हम बताएंगे, केतु 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 इसी किसी भाव का शायद 11वें का उप नक्षत्र स्वामी, यहाँ देखिए 11वें का केतु है, यहाँ केतु। तो 11वां स्थान तो सार्वत्रिक लाभ का होता है, लेकिन केतु को बल कहाँ से मिला? केतु बैठा हुआ है देखिए यहाँ 3 3 10, स्वयं केतु में है। बृहस्पति के नक्षत्र में अच्छा भाव नहीं है, लेकिन शुक्र उसका उप नक्षत्र स्वामी है जो 10वां बता रहा है, और शुक्र का नक्षत्र स्वामी बुध है जो 7 2 11 बता रहा है। केतु में 10 2 7 11 तो अपने नक्षत्र के द्वारा बता ही रहा है। केतु स्वयं शुक्र के घर में बैठा, शुक्र का पूरा फल देगा। केतु और शनिश्चर की ज्योति भी हमने दिखाया है। यद्यपि शनिश्चर यहाँ देखिए 4थे भाव में है, शनिश्चर की डिग्री यहाँ हमने दे दिया है 4 डिग्री 28 कला 23 विकला, और केतु की डिग्री है 28 43 8, अर्थात 1.5 डिग्री यहाँ और ये 4 डिग्री पर यहाँ शनि है। तो शनि और केतु की भले 2 राशियों में है, अभी देखिए भाव कुंडली में इकट्ठा हो गए, 4-5 अंश का अंतर है, इस नाते ज्योति मानी जाएगी। और शनिश्चर की ज्योति के नाते शनिश्चर में जो फल मिल रहा है 3 6 7 3 6 7 3 6, अब अपने ही राशि नक्षत्र में है, तो इसका उप नक्षत्र स्वामी सूर्य हमने लिखा है। सूर्य में जो नौकरी पक्ष आया है ये शनिश्चर की देन है। शनिश्चर को 1 2 3 6वें स्थान को देख रहा है, 10वें स्थान को देख रहा है, और 7 8 9 10 लग्न को देख रहा है। इस तरह से केतु को भी बल शनिश्चर ने दिया, शुक्र ने दिया, और केतु भी पर्याप्त सहयोग कर रहा है। अर्थात राहु केतु मिलकर के इस जातक के बुरी कंडीशन को भी संभाल रहे हैं। और इसने कार खरीदा, शादी हुई, संतान पक्ष को भी बता रहा, इसको संतान पैदा हुआ। ये देखिए संतान प्राप्ति हुई 11/3/2014 को, माने संतान सुख है कि नहीं है। अब पंचम के उप नक्षत्र स्वामी को आप देखोगे,
पंचम का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है। तो शुक्र में यहाँ हम देखेंगे कि भाव है। देखिए शुक्र में यहाँ देखिए 8 3 10 7 2 11 अर्थात 2 11 है शुक्र में, और शुक्र बुध के नक्षत्र में है तो 2 7 11 है, और शुक्र जो है 7 2 11 बुध के नाते है, मंगल के नाते 8 4 है, अर्थात पंचम स्थान का समलाट 2 7 11 बता रहा है। यह नाते उचित कालखंड 2 5 11 बता रहा है। पंचम का उपनक्षत्र स्वामी अगर 5 2 11 बतावे तो संतान सुख, सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी 7 2 11 बतावे तो विवाह होगा, और वाहन क्रय करना हो तो 4 11 12 बतावे। अब मंगल में यहाँ आप देख लो, हमने बताया रहा हूँ चौथे का समलाट है। मंगल में देख लो 12 भाव आया है, 8 4 9 7 2 11, चंद्रमा के नाते 12वां भाव आ गया है। तो इस तरह से चंद्रमा 12वें को भी लेकर के मंगल के उपनक्षत्र स्वामी के रूप में, और मंगल का बल लेकर के राव 9 भाव में बैठ के बहुत बल दे रहा है। ये बालक साधारण दृष्टि से आप नहीं देख पाओगे, लेकिन इतना विकास कर रहा है, इतना आगे बढ़ेगा कि असंभव होता है। जितनी डिग्री इसने हासिल कर ली है, कई बार तो पीसीएस प्री मेंस निकाल चुका है, कई बार डिग्री कॉलेज का निकाल चुका है। आज के युग में जानते हैं इंटरव्यू हो रहा है, नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं क्या स्थिति है इंटरव्यू की। लेकिन पीएचडी था, इंटर कॉलेज का लेक्चरर हो गया, पीएचडी का भी वेट मिल गया। इस तरह से इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, और इसके सारे ग्रह सहयोग कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक मित्रों, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी खुशी के लिए दीजिए। साथ ही वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, तो मित्रों इससे आपका नुकसान होगा। वीडियो में हमने ये कहने का प्रयास किया है कि आपके जीवन में कोई घटना हुई हो, चोट लगी हो, नौकरी हुई है, संतान हुआ, तमाम घटनाएं, उसको भाव के 12 भावों के उपनक्षत्र स्वामी से मिलान कर लीजिए। अगर वो भाव आए हैं जो केपी में बताया गया कि अगर ग्रह इन भावों का कार्जेश हो तो ये फल मिलेगा, इसको बार बार हमने बताया है। तो भाग्य में आप